नमस्कार, मैं मनी पांडे और आप देख रहे हैं द एसबी प्रेस। झारखंड में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। 13 तारीख से लेकर 20 तारीख तक इलेक्शन होने वाला है, चुनाव होने वाला है। इसी बीच जो चुनाव आयोग है बहुत तेजी से काम कर रही है। गाड़ियों का चेकिंग हो रहा है, कई जगहों पे बैरिकेड लगा के गाड़ियों का पूरा तरह से चेकिंग किया जा रहा है कि कुछ गलत ना हो, कुछ उससे कोई हानि ना हो इलेक्शन में। इसी बीच बहुत गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है। कल ही की एक घटना है जिसमें कई गाड़ियों को रुकवाया गया और गाड़ियों की चेकिंग करी गई और चेकिंग के दौरान उन लोगों से कहा गया कि अगर आप अपनी गाड़ियां दे दें तो हमें ये इलेक्शन में काम आएगा। सिर्फ कहा नहीं गया, आपको बताएं कि वो प्रेशराइज किया जा रहा है लोगों को कि आप अपनी गाड़ियां दे दें। ये घटना सोनारी थाना अंतर्गत की है, जहां पे एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपको सारे कुछ बताएंगे कि उनके साथ रियल में हुआ क्या है। और जैसा कि अगर आपको रूल के बारे में बताएं तो रूल में ये आता है कि अगर आप कमर्शियल गाड़ियों की मांग करते हैं तो वो उचित हो जाती है, उसके लिए बाकायदा पैसा भी दिया जाता है, ऐसे ही नहीं गाड़ी उठाई जाती है। पर कल जो घटना हुई है उसमें लोगों से गाड़ियां ऐसे ही मांगी जा रही हैं और प्रेशराइज किया जा रहा है। हालांकि पैसे दिए जा रहे हैं, पैसे की बात हुई कि पैसे दिया जा रहा है, फिर भी उसमें उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अपनी पर्सनल गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी उनको दे दिया जाए। तो आइए पहले जानते हैं उन शख्स से कि क्या समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा। नमस्कार सर। जी नमस्ते। सर आपका नाम? मुकेश कुमार। सर आपके साथ हुआ क्या था रियल में? एक्चुअली कल क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड के घर पे कोई एक्सपायर हुआ था, उसका भाई का है। तो उनको हम छोड़ के आ रहे थे रोड पे, मतलब रांची छोड़ना था और उधर हाईवे पे आ रहे थे उधर से। तो 3-4 जगह चेकिंग हुआ मेरा गाड़ी, मुझे कहीं नहीं रोका गया। बट मैंने क्या बोलते हैं यहाँ सोनारी जैसे एंटर किया, ये सोनारी में मैं रहता हूँ और इसी गाड़ी से था मैं, तो एंटर किया तो मुझे यहाँ पे साईं मंदिर, सोनारी साईं मंदिर है गोलचक्कर के पास, उन लोगों ने मुझे रोक लिया। 3 कांस्टेबल थे वहाँ पे, तीनों ने मुझे पकड़ा। तो एक कांस्टेबल आके मुझे ने कहा कि गाड़ी का पेपर वगैरह दिखाओ, तो मैंने सारा पेपर वगैरह उनको दिखाया, सब कुछ ओके था, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर एक कांस्टेबल पीछे से थे, तो वो मेरे गाड़ी में आके बैठे और बोले चलो थाना। तो मैंने उनसे सवाल किया कि क्यों जाना है थाना। तो उन लोगों ने कहा कि गाड़ी आपका हम लोग रखेंगे, इलेक्शन ड्यूटी में जाना है और इलेक्शन ड्यूटी में आपका गाड़ी जाएगा, बदले में आपको पैसा दिया जाएगा। तो उनसे मैंने कहा कि मुझे पैसे वगैरह नहीं चाहिए, मेरे घर में ऑलरेडी कोई एक्सपायर है, मुझे गाड़ी की जरूरत है, आप मुझे जाने दो। तो उन लोगों ने ऐसा कुछ जाने वाने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि चलो, मतलब जो स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, जो बड़ा बाबू जो बोलते हैं, उनके पास चलो, आप यही चीज सेम उनके पास बोल के आप निकल जाना वहां से। तो उन लोगों ने मुझे इस तरह से बात करके किया, तो मैं काफी मायूस था। तो मुझे लगा कि ठीक है चलो, बात करके निकल जाना चाहिए था। तो बट ऐसा मेरे साथ ऐसा थाना में हुआ नहीं। तो मैं वो 2 पुलिस वाले मेरे गाड़ी में बैठे और उसके बाद थाना गए हम लोग। थाना में हमने बात किया तो थाना के जो मुंशी जी थे वो चाबी के बार बार डिमांड कर रहे थे कि आप चाबी दीजिए, चाबी गाड़ी थाना में छोड़कर। आपसे पूछे वो मुंशी जी की बैठे कि नहीं गाड़ी में, ऐसे बैठ गए? मुंशी जी थाना में थे, 2 पुलिस वाले कांस्टेबल मेरे गाड़ी में बैठे और वो थाना में पूछे बैठ गए गाड़ी को? हाँ, बिना पूछे मेरे से बैठे, वो परमिशन भी उन्होंने नहीं लिया, चेक किए पर बिना पूछे पुलिस वाले बैठे, कांस्टेबल जो थे, और सीधे मुझे थाना लेके गए। थाना में पहले मुझे मुंशी जी से बात कराया गया। मुंशी जी ने चाबी बार बार मुझसे मांगने की कोशिश की, बट मैंने चाबी दिया नहीं। मैंने उनसे यही पूछा कि किस वजह से गाड़ी पकड़े। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी इलेक्शन ड्यूटी पे जाएगी, आपको इसके बदले में पैसा दिया जाएगा। तो मैंने उन्हें यही कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, कोई एक्सपायर कर गया है। मैंने उन्हें बार बार ये चीज बोल भी रहा था, एक्सपायर कर गया। तो उन लोग ये चीज मानने को तैयार नहीं, कहीं ये डीसी का ऑर्डर है, सीओ का ऑर्डर है, किसका ऑर्डर है। तो अब मैं ये सब, तो अब मेरे घर में कोई एक्सपायर किया हुआ था तो मैं इन सब चीज़ों पे उतना ध्यान दिया नहीं। तो वही चीज़ें बार बार मुंशी जी जो थे वो बार बार चाबी के लिए, और भी काफ़ी सारे वहाँ पे गाड़ियाँ पकड़ाई हुई थी, तो उन लोगों से भी चाबी वगैरह का डिमांड किया जाता। तो कुछ कुछ चाबी अपने दे भी दिए थे, बट मैंने उन्हें कहा कि ये क्या बोलते हैं, मैं गाड़ी नहीं दे सकता, मुझे काम है गाड़ी का। तो फिर भी वही सेम चीज़ें वो लोग रिपीट कर रहे थे कि नहीं, चाबी आपको देना ही होगा। रूल के हिसाब से कमर्शियल गाड़ियाँ जो होती है उनको रख लिया जाता है इलेक्शन के लिए। हाँ, आपकी गाड़ी कमर्शियल है कि प्राइवेट? प्राइवेट है गाड़ी, यही है, ये गाड़ी का नंबर रहा, ये गाड़ी है और ये गाड़ी का नंबर है, तो यही है बस। तो मैंने उन्हें यही सेम चीजें कहा कि मेरे घर में एक्सपायर कर गए हैं, आप मुझे जाने दो। फिर मैंने उन्हें बाद में फोटो भी दिखा रहा था ऐसा करके, तो फोटो देखे वो, पर मुंशी जी ने देखा तो मुंशी जी ने ऐसा कुछ बिहेव नहीं किया। फिर अंदर से एक पुलिस वाले आए जिनका नाम AK चौधरी है, वो मेरे ऊपर उल्टा भड़क गया कि तुम ऐसे बात कर रहे हो। बात है किस थाने की? सोनारी थाना। आप कहाँ के रहने वाले? जी मैं सोनारी का रहने वाला हूँ। हाँ, तो फिर वही जो AK चौधरी, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, वो उल्टा मेरे ऊपर भड़क जाते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, जबकि मैं वहाँ पे गलत नहीं था, मुझे गाड़ी अपनी नहीं देनी है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैंने उन्हें यही सेम चीज कहा। बोलते हैं नहीं, गाड़ी तो हम लेके रहेंगे, या ये चीज मेरे को लिखित में दे दो कि हम गाड़ी नहीं देंगे, हम गाड़ी क्रेन से उठवा लेंगे, ऐसा उन लोगों ने मुझसे कहा। तो वही सेम चीजें मैं दोहराते रहा कि ठीक है मैं गाड़ी तो नहीं देने वाला। मैंने आखिर तक उन्हें चाबी नहीं दिया। फिर लास्ट में जाके मैंने 2-4 फोटो वीडियो और मंगाया, उन्होंने दिखाया, तब जाके उन लोगों ने मुझे कहा कि हाँ ठीक है, अब तुम जा सकते हो। तो फोटोज वीडियो किस चीज का था? वो जो एक्सपायर किया था, मैं ये चीज मैंने पहले उन्हें बोल रहा था बार बार, जहां मुझे पकड़ा गया था उस प्लेस पे भी मैंने बोला कि मेरे घर में एक्सपायर कर गया है, पर उन लोगों ने ये चीज नहीं माना।
तो वो फिर वो थाना लेके आए, थाना में ये सारा प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद मैं प्रॉपर 2.5 घंटे थाना में बैठा था। 2.5 घंटे के बाद मुझे छोड़ा गया है। कुल मिला के आपका 2.5 घंटे का समय बर्बाद हुआ। हाँ, 2 से 2.5 घंटे प्रॉपर मैं बैठा रहा वहां पे। पकड़ने के बाद से लेके मुझे छोड़ने तक का प्रोसेस ये पूरा प्रॉपर 2-2.5 घंटे का चला। ना कोई चाहते यही है कि मतलब ये चीज लीगल नहीं है। आप कमर्शियल गाड़ी को पकड़िए, मेरे प्राइवेट गाड़ी को पकड़िए। मेरे पास 4 गाड़ी है, 4 गाड़ी मगर कल को बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को अगर घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, हम अपने गाड़ी दे दिए और कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, अगर उस वजह से अगर मेरे को गाड़ी की जरूरत पड़े और मेरे घर में गाड़ी ना रहे तो उसके जिम्मेवार कौन रहेगा? रूल के हिसाब से तो कमर्शियल गाड़ी को पकड़ना है, बट आप प्राइवेट गाड़ी को नहीं पकड़ सकते हैं। तो यही सेम चीज हम उन लोगों को कह रहे थे ये चीज, मगर वो लोग ये मानने को तैयार नहीं है। तो आपने सुना कि किन समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ा। अब इलेक्शन कमीशन से एक सवाल है कि क्या ये उचित हो रहा है, लोगों को प्रेशराइज करना क्या उचित है? और आप भी एक कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये उचित है। और जो लोग अगर बड़े पदाधिकारी अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो कृपया करके ये सुनिश्चित करें कि इलेक्शन कमीशन बनाया गया है लोगों को सेवा करने के लिए, या फिर कोई भी पुलिसकर्मी है वो लोगों की सेवा के लिए बने हुए हैं। उन्हें परेशानी देना उचित नहीं है। और कृपया इस पे हमारे जो शख्स हैं जिन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उनकी अनुरोध है कि कुछ इस पे एक्शन लिया जाए ताकि अन्य लोगों को इस समस्याओं का सामना ना करना पड़े।